Hello children, today we are going to continue the same chapter, Accounts of Not for Profit Organization Part 2. What we will study here? We will study here Receipt and Payment Account. हम लोग यहाँ Receipt and Payment Account को पढ़ेंगे, साथ ही साथ Receipt and Payment Account से related एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे. पिछले वाले जो हमारा क्लास था उसका थोड़ा सा हम लोग रिव्यू करेंगे. ओके, सो हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब बहुत सारे लोग एक ही सेम गोल के लिए काम करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन जनरली दो प्रकार के होते हैं. एक होता है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वो सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं बच्चों इसमें जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेटअप किया जाता है. जैसे कि पार्टनरशिप फार्म हो गया, कंपनीज हो गया, है ना. तो ये सारे हमारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी होते हैं वो सारे आ जाते हैं. अब आगे हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये जनरली जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर में आते हैं जिसको कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया जाता है, बल्कि इसको किया जाता है फॉर सर्विस रेंडर. फॉर सर्विस रेंडर इसको क्या किस लिए सेटअप किया जाता है? सर्विस रेंडर को प्रोवाइड करने के लिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए. सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए इसमें क्या क्या आ सकते हैं? इसमें आ सकते हैं हॉस्पिटल. ओके, उसके बाद फिर आ सकते हैं स्कूल, चैरिटी. अंडरस्टैंड? इस तरह के सब आएंगे किसमें? NPO, जिसको कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि किस चीज के लिए बनाया जाता है? सोसाइटी को अपलिफ्ट करना. अंडरस्टैंड? सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए इसे बनाया जाता है. सो दैट वाज द रिव्यू ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट. लेट्स स्टार्ट नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना. तो हम लोग जिस तरह से प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या होते हैं? अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है. अंडरस्टैंड? हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं. तो इसमें क्या, किसको, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए क्या क्या किया जाता है? कैश बुक्स. ओके, उसके बाद फिर लेजर. अंडरस्टैंड? लेजर के बाद हम लोग करते हैं ट्रायल बैलेंस. उसके बाद फिर हम लोग करते हैं PL अकाउंट. उसके बाद हम लोग करते हैं बैलेंस शीट. अंडरस्टैंड? तो उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये जस्ट रिलेट करता है कैश बुक के द्वारा. मतलब जिस तरह से हम लोग कैश बुक को हैंडल करते हैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसी तरह से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नेक्स्ट आ जाता है, इसको बनाने के बाद हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, ये जस्ट रिलेट करता है हमारा PL अकाउंट से. जिस तरह से हम लोग PL अकाउंट को बनाते हैं, जस्ट सेम प्रोसेस में हम लोग उसी तरह से हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आफ्टरवर्ड हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट द सेम वे. ओके, जैसे हमारा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का हम लोग बनाते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर NPO के लिए भी इसी तरह से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं. NPO में नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गया हॉस्पिटल्स हो गए, चैरिटी हो गया, क्लब हो गया, यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है. ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मनी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग मेंटेन करते हैं किसके द्वारा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एट लास्ट दैट इज बैलेंस शीट. हमारा कंक्लूजन होता है एट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? बहुत आसान है बच्चों. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एकदम
इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं। आप लोगों ने कैश बुक पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। जस्ट सेम थिंग इट विल कंटिन्यू ओवर हियर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम वे कैश बुक में याद है आप लोगों को, जरूर याद होगा। हमारा कैश बुक में क्या होता था, एक डेबिट साइड होता था और एक क्रेडिट साइड होता था। अंडरस्टैंड है ना, डेबिट साइड होता था, क्रेडिट साइड होता था। उसमें क्या होता था, एक अमाउंट कॉलम होता था, ओके इसमें हो गया अमाउंट कॉलम होता था, और ये हो जाते थे पर्टिकुलर्स। अंडरस्टैंड, और ये भी आ गया हमारा पर्टिकुलर्स। अब देखिए पर्टिकुलर्स आ गए, अमाउंट आ गए, शॉर्ट फॉर्म में कोशिश करती हूँ सो दैट जल्द से जल्द हो जाए। अमाउंट, हाँ ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो होता है ना पर्टिकुलर्स जो हो गया, ये हमारा हम लोग रिसिप्ट साइड भी कहते हैं, इसको हम लोग रिसिप्ट साइड भी कहते हैं। रिसिप्ट और क्रेडिट साइड को हम लोग कहते हैं पेमेंट साइड। अंडरस्टैंड, इसको हम लोग पेमेंट साइड कहते हैं और इसको हम लोग रिसिप्ट साइड कहते हैं। ओके अब देखिए होता क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चूंकि ये कैश बुक के रूल को फॉलो करता है, तो जनरली इसमें क्या होते हैं, डेबिट साइड में हम लोग सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो होता है टू बैलेंस BD। ये जो है ना टू बैलेंस BD, जिस तरह से कैश बुक हम लोग स्टार्ट करते थे, याद होगा आपको जरूर क्लास 11 में, टू बैलेंस BD से शुरू करते थे, जो कि हमारा होता था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैलेंस ऑफ कैश। अंडरस्टैंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश में हम कोई भी एक सोच लीजिए XYZ अमाउंट डाल दिए। अंडरस्टैंड, हाँ ये ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD। और यहाँ पर याद होगा आपको लास्ट हम लोग क्लोज करते थे, तो यहाँ पर बाई से बाई बैलेंस CD, जो कि हमारा इन दोनों के बीच का, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, जनरली इधर होता है। ओके तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते थे कैश बुक में। तो सेम वे में हम लोग यहाँ पर भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी करेंगे। ओके तो सबसे पहला हो गया हमारा बैलेंस, टू बैलेंस BD, जो भी हमारा कैश बैलेंस आया है, ओपनिंग बैलेंस जो है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद होता है यहाँ पर हम लोग क्या क्या, ये जो डेबिट साइड में हमारा क्या क्या जाएगा और क्रेडिट साइड में हमारा क्या क्या जाएगा, ठीक है। तो व्हाट, ये जो है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये किसको फॉलो करता है, रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट हमारा क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, यहाँ पर व्हाट कम्स इन क्या होगा, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। जितने सारे भी कैश ट्रांजेक्शंस हैं, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस जो कि कम्स इन हो रहा है, मतलब कि क्या रिसीव कर रहे हैं, रिसिप्ट साइड है, रिसीव कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में। और व्हाट गोज आउट, मतलब कि चूंकि ये रियल अकाउंट को फॉलो कर रहा है, तो जो भी हमारा बिजनेस से जा रहा है बाहर, जो भी कैश हम कह सकते हैं, जो भी कैश हमारा बाहर जा रहा है, उसको कि हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड, इस क्रेडिट साइड में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। बट द क्राइटेरिया इज दैट ऑल कैश ट्रांजेक्शन, ओके, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस यू कैन से, ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जा रहा है हमारा, यहां पर जितने सारे भी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि
कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। जितने सारे भी अर्निंग्स है जो कि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का है वो हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, इस डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और ऑल कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर एक्सपेंसेस ये आ जाएगा। हाँ, जो भी खर्चा है, पेमेंट, हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस नहीं, बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं पेमेंट। जितने सारे भी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का पेमेंट है उसको हम लोग किस में डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे। और जितने सारे भी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का इनकम है या फिर रिसिप्ट है उसको हम लोग डेबिट साइड में डालेंगे। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स थोड़ा सा एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर ले रहे हैं। हमारा क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट कैश बुक की तरह होता है, कैश बुक के रूल को ही फॉलो करता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ जितने सारे भी आइटम्स होते हैं वो टू से होते हैं, और यहाँ जो भी आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं वो बाई के थ्रू रिकॉर्ड होते हैं। ये डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। ये डेबिट साइड हमको रिसिप्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो भी हम लोग हमारे बिजनेस में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस में जो भी कैश रिसिप्ट होता है वो डेबिट साइड पे जाता है, जो भी पेमेंट होता है, कैश पेमेंट होता है, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसका स्टार्टिंग होता है टू ओपनिंग बैलेंस के साथ, बीडी के साथ, टू बैलेंस बीडी के साथ, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है, हम इसको लिखते हैं। ये रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। व्हाट कम्स इन, जो भी कैश हमारा बिजनेस में आता है उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी कैश हमारा बाहर जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे कैश जो रिसिप्ट हो रहा है वो किसी भी नेचर का हो सकता है, कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है। कैपिटल नेचर मतलब जैसे कि बिजनेस में कैपिटल में क्या क्या आ जा सकता है हम लोग, जैसे कि फर्नीचर आ सकता है, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी भी तरह का नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का हम बोल सकते हैं, या फिर हमारा करंट नेचर का जो भी हो सकता है। रेवेन्यू जो है वो करंट को बिलोंग्स करता है और कैपिटल जो है फिक्स्ड नेचर को बिलोंग्स करता है। जितने सारे भी इनकम है वो सारे हमारा क्या होगा, रिसिप्ट है, इनकम के थ्रू जो भी रिसिप्ट हो रहा है वो हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में। और जो भी कैपिटल और रेवेन्यू मतलब फिक्स्ड, हम कैपिटल को किसके इसमें कर बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में फिक्स्ड के नेचर में बोल सकते हैं, और रेवेन्यू को करंट के नेचर में बोल सकते हैं। फिक्स्ड और करंट नेचर का जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ चला जाएगा, वो क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इतना तक आई होप अंडरस्टैंड यू हैव ऑल। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। इसके बाद हम लोगों ने इतना तक तो समझ लिया, इसके बाद हम लोग आगे भी समझेंगे। अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है हमारा। इसके बाद हो जाता है कि ये हमारा रिसिप्ट साइड हो गया और ये हमारा पेमेंट साइड हो गया। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में किसी भी ईयर का हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेदर इट इज प्रीवियस ईयर, वेदर इट इज करंट ईयर, वेदर इट इज नेक्स्ट ईयर। मतलब ये प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, करंट ईयर भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। किसी भी ईयर के ट्रांजेक्शन्स को जो कि इस ईयर में हो रहा है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहाँ, रिसिप्ट साइड में। मतलब क्या, जो भी हमारा कैश, सोच लीजिए पिछले साल हमारा कोई कैश है जो बाकी हो गया है, वो मुझे इस साल मिला, तो उसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस साल हमको जो भी रिसिप्ट मिला, हमारा कैश मिला, उसको हम लोग करंट ईयर के एज पर करंट ईयर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर प्रीवियस ईयर का हमको कोई कैश पेमेंट इसी साल कर दे रहा है तो उस समय भी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, इन द सेम वे हम लोग पेमेंट साइड में भी प्रीवियस ईयर
करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, तीनों का ट्रांजेक्शन्स हम लोग जो भी पेमेंट कर रहे हैं, सोच लीजिए हम लोग करंट ईयर में किसी प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग इसी साल लिखेंगे उसको, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन्स हो रहा है इसी साल। और नेक्स्ट ईयर का भी कोई हम पेमेंट इसी साल कर दे रहे हैं, तो भी हम लोग इसी साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। ओके, उसके बाद आ जा रहा है हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, ओनली कैश रिसिप्ट एंड ओनली कैश पेमेंट। ओके, ओनली कैश रिसिप्ट और ओनली कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। यहाँ पर कोई भी ड्यू या फिर प्रीपेड, मतलब जो कि प्रीपेड है, ड्यू है या फिर इस ईयर का है, कोई भी इस तरह के पेमेंट और रिसिप्ट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो कि हमारा ड्यू में आ रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग में आ रहा है। जैसे कि बोल सकते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, इस तरह का कोई भी है तो उसको हम लोग इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस तरह के चीज़ को हम लोग प्रीपेड, मतलब जो भी कैश ट्रांजेक्शन जो है, ड्यू है, उसको हम लोग इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन कोई ऐसा है जो पहले से प्रीपेड, मतलब पहले से हमको पेमेंट कर दे रहा है, लेकिन इस साल हमको हमारे हाथ में कैश आ रहा है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दिस इज द overall receipt and payment account, theory of receipt and payment account. I hope you understand. Okay, so let's start one numerical problem. We will solve now one numerical problem. Okay.